सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 4 से 10 नवंबर 2024। द्वादश भाव में गोचरीय ग्रहों का प्रभाव राशि के आधार पर। वृष राशि पर गुरु, कर्क राशि पर नीचस्थ मंगल, कन्या राशि पर केतु, वृश्चिक राशि पर बुध, शुक्र और चंद्रमा, कुंभ राशि पर शनि और राहु मीन राशि पर रहेंगे। जहां चंद्रमा की स्थिति अभी वृश्चिक राशि में है। 5 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में 9:45 पर प्रवेश कर जाएगा और 7 तारीख को मकर राशि में सायकाल 5:53 पर प्रवेश करेगा और उसके उपरांत 9 तारीख को कुंभ राशि में 11:27 पर रात्रि को प्रवेश करेगा। जहां शुक्र की स्थिति अभी वृश्चिक राशि में है। 7 तारीख को प्रातः 3:31 पर जो है धनु राशि में प्रवेश करेगा। जैसे ग्रहों की स्थिति अगर हम देखें तो मंगल और शनि का आपस में खड़ाष्टक चला है और उस स्थिति में कहीं सीमाओं पर विवाद की समस्या पूरे विश्व में रहेगी और उसके साथ कहीं उग्रवाद अधिक पनपता हुआ दिखेगा। और जहां शुक्र की स्थिति धनु राशि में अपने दैत्य के घर में जब शुक्र चला जाएगा, क्योंकि शुक्र ग्रह दैत्य है और गुरु के घर में जाएगा, तो वहां धनु राशि पर जो है और मिथुन राशि के जातकों के लिए कुछ परेशान करेगा। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए जहां समय चंद्रमा अपने से अष्टम में है, इसलिए 2.25 दिन के लिए अर्थात 5 तारीख तक 9:45 तक जो है विशेष के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। यात्राएं सावधानी से करनी होगी और मंगल नीच होने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। लाल गाय के लिए मंगलवार के दिन मीठे पेड़ देते रहा करे तो सदैव हितकर रहेगा। परंतु 5 तारीख के उपरांत धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश कर जाएगा, जो धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा। उपरांत राजपक्ष में मान सम्मान पर प्रतिष्ठा और 9 तारीख रात्रि के बाद जो है आर्थिक लाभ मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। जहां शुक्र की स्थिति सप्तमेश दाम्पत्य जीवन का स्वामी है, अष्टम में है, इसलिए व्यापार और आदि क्षेत्र से कुछ अभी और पारिवारिक क्षेत्र में उलझने प्रदान कर रहा है। परंतु उपरांत जब ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा तो धर्म कर्म की तरफ रुचि करने के उपरांत जो है कुछ पारिवारिक क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। वृष राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। चंद्रमा भी रोग के घर में ही बैठा है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे। दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति राशि पर ही है, इसलिए जो सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से दिख रहा है, जहां स्वयं के स्वास्थ्य के लिए सावधानी रखनी होगी, परंतु पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु जब ये मकर राशि में 7 तारीख को प्रवेश सायकाल को कर जाएगा तो उस समय वृष राशि के जातक के लिए 2.25 दिन के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और उपरांत जो है धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। मिथुन राशि का जातक, उसका स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से जहां अभी षष्ठ स्थान में है, इसलिए मिथुन राशि के जातक के लिए भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। शत्रुओं से सावधान रखनी होगी।
और साथ जो है विशेष करके जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी है मिथुन राशि के जातक के लिए वो षष्टम में है, और वृष राशि के जातक के लिए सप्तम में ही थी, नीचे था, इसलिए वहां की स्थिति भी पारिवारिक जीवन में उलझने दे रही थी। परंतु मिथुन जाति के जातक के लिए जहाँ व्यापार घर का स्वामी और पारिवारिक घर का स्वामी गुरु ग्रह अपने से द्वादश स्थान में, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। कर्क राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा की स्थिति अपने से पंचम भाव में चंद्रमा नीचस्थ है, परंतु फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। और जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि है अपने से अष्टम में है, वक्र स्थिति में है, परंतु फिर भी स्वगृह है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ेंगे। और चंद्रमा जब ये धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा 5 तारीख को, तो उसके उपरांत जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और जब मकर राशि में 7 तारीख को सायकाल 5:53 पर प्रवेश करेगा तो व्यापारिक और पारिवारिक सुख सुविधाएं देगा। और उसके उपरांत जब ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा तो 102 दिन के लिए विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य अपने से तीसरे स्थान में है। तीसरे स्थान में सूर्य यद्यपि अच्छा माना गया है, परंतु नीचस्थ होने के कारण भाइयों के साथ मनमुटाव पैदा कर सकता है, विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ छोटी मोटी यात्राओं में भी समस्या आ सकती है। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए पारिवारिक के संदर्भ में और व्यापार के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। जहाँ चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ उलझने आ सकती है, उनसे सावधान रखनी होगी। और उपरांत शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता। और उसके उपरांत जब ये चंद्रमा अपने से षष्ठ स्थान में चला जाएगा तो षष्ठ स्थान में विशेष करके जो है कहीं रोग इत्यादि से सावधान रखनी होगी, शत्रुओं से बचना होगा। और जब कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएगा 9 तारीख को, तो उस समय जो है व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सुख मिलने की संभावना बनती है। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा आगे बढ़ेंगे। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी गुरु जो अपने से विशेष करके जो है नवम भाव में धर्म और कर्म की तरफ विशेष रुचि बढ़ाएगा। और साथ चंद्रमा तीसरे स्थान में यात्राओं के योग बनाएगा। और उपरांत कहीं कलह से बचना होगा। उसके उपरांत शिक्षा में विशेष सफलता के योग बनेंगे। तुला राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वितीय स्थान में है। और 7 तारीख के उपरांत ये शुक्र ग्रह तीसरे स्थान में चला जाएगा, जो अपने मित्रों से सौहार्द में वातावरण में कुछ उलझने पैदा करने की ओर संकेत कर रहा है। वाद विवाद से बचना होगा। वह दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति 10वें स्थान में, और 10वें स्थान में राजपक्ष भी है, इसलिए राजपक्ष से कुछ कमी आ सकती है। और साथ व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में भी उलझने आ सकती है, विशेष ध्यान देना होगा। मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हितकर रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से नवम भाव में धर्म कर्म के स्थान में बैठा है, इसलिए नीचस्थ है, इसलिए धर्म कर्म की तरफ विशेष रुचि करनी होगी। और साथ मंगल मंत्र का जाप भी करते रहा करे तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलेगा। चंद्रमा राशि पर है, वो भी नीचस्थ है, इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए उपरांत चंद्रमा जब धनु राशि में 5 तारीख को प्रवेश कर जाएगा तो धन का आगमन होगा। उपरांत मकर राशि में 7 तारीख को जब प्रवेश करेगा तो कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। और जब कुंभ राशि में 9 तारीख को रात्रि के बाद प्रवेश करेगा तो उसके उपरांत कहीं 10-11 को आपको विशेष करके कहीं यात्राओं पर या विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां
वृश्चिक राशि के जातक का दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र है, वो पूर्ण दृष्टि से अपने स्थान को देख रहा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। धनुराशि का जातक का उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से षष्ठ स्थान में है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। चंद्रमा भी द्वादश भाव में है, व्यर्थ की दौड़ धूप और व्यय होने की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत राशि पर रहेगा तो ये विशेष ध्यान देना होगा। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में है। द्वितीय धनदायिका बकरी भी है, तो शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अर्थ की ओर संकेत कर रहा है। और तीसरे स्थान में राहु, कहीं मित्रों का सहयोग सौहार्दमय बना रहेगा, परंतु वाद विवाद से बचना होगा। वहां जहां चंद्रमा एकादश स्थान में है, उपरांत द्वादश स्थान में जब धनु राशि में आ जाएगा तो उस समय जो है व्यर्थ की भाग दौड़ होगी। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी चंद्रमा ही है, जो व्यर्थ की दौड़ धूप में पारिवारिक और व्यापार के क्षेत्र में उलझनों की ओर संकेत कर रहा है। परंतु 7 तारीख के उपरांत जो है मकर राशि के जातक के लिए समय अनुकूल आएगा। उपरांत धन की आगमन भी होगा। कुंभ राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृही होकर विराजमान है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी सूर्य अपने से सप्तम भाव का स्वामी होते हुआ नवम भाव में है, इसलिए नीचस्थ है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ परिश्रम के द्वारा सफलता मिलने की ओर संकेत कर रहा है। सूर्य मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित कर रहेंगे। मीन राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु अपने से तीसरे स्थान में है, जो परिश्रम के द्वारा कार्य में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध और व्यापार का स्वामी भी बुध ही है, जो धर्म के स्थान में बैठा है, इसलिए धर्म और कर्म की तरफ रुचि रखते हुए व्यापार और पारिवारिक क्षेत्र में विशेष सफलता की ओर संकेत करेगा। जहां चंद्रमा की स्थिति मीन राशि के जातक के लिए बनी हुई है, वह अपने से नवम भाव में धर्म के स्थान में है, उपरांत 10वें स्थान में आएगा, तो राजपक्ष से विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। इसलिए मंगल और शनि का खड़ाष्टक विशेष करके रहने के कारण जो है लोगों के लिए सावधानी रखनी होगी, वाद विवाद से बचना होगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जिन जिन भाव का जो स्वामी बनता है उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जय हिमाचल, जय भारत।